स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, इतना क्यों इससे बच्चे डरते हैं और क्यों ये एग्जाम में इतना बच्चों को तंग करता है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहली बात कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा ब्रेक करूं, थोड़ा इसको अगर ध्यान से तोड़ूं, तो मेरे को मिलेगा ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री द 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, 3। यस, गोनो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे हेक्सागन, पेंटागन, ओक्टागन, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है साइड्स, है ना। तो 3 साइड्स, गन मीन्स साइड्स एंड द मेट्री मीन्स मेजरमेंट, इज द मेजरमेंट। इट मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। और जैसे हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट का बात करेंगे तो 3 साइड्स के फिगर का जब आता है तो एक ही फिगर आपके माइंड में आता है और वो है आपका ट्रायंगल। तो अगर मैं मान लो एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री। जो ये वाला एंगल क्या है, ये हमारा 90 डिग्री। सुनिए ध्यान से, जो हमारा एंगल 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाले साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। एंड जो ये साइड्स 2 साइड बच रहे हैं, इसमें एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अगर मैं इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो मेरा ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। इट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस। लेकिन यही जब मैं एंगल कर दूंगा चेंज, मैं अगर बात करूंगा इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, तो मेरा इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। इट मीन्स बी सी इज परपेंडिकुलर एंड जो हमारा ए बी हो जाएगा हमारा बेस। ये आपको क्लियर रखना है। अभी अगर मैं इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं अगर, तो हमारा ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हमारा हो जाएगा बेस। डन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना होता है कि 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसमें साइड्स के रेशियो की बात करूं तो थोड़ा सा जान लेते हैं पहले रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है किसी भी 2 चीज़ का कंपैरिजन। जैसे अगर एक लड़का है राजू जिसका इनकम 10,000 रुपये है और एक लड़का है काजू जिसका इनकम है 20,000 रुपये, तो इसका अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 1:2। इट मीन्स हम इसके और इसके इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैं इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो का बात करूँ कि साइड का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो कौन कौन से रेशियो हमारे हो सकते हैं। हम या तो कर सकते हैं P/H, या तो कर सकते हैं कौन सा P/H, या तो हम कर सकते हैं B/H, या तो हम कर सकते हैं आपका P/B। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कर सकते हैं P/B। चलिए, ये तो हमने 3 रेशियो निकाल लिए। इसके अलावा और भी कोई रेशियो दिमाग में आ रहे हैं? यस, आपने बिल्कुल सही बोला। बच्चे बोल सकते हैं कि सर हम लोग H/P भी तो कर सकते हैं। H/P बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और हम लोग कर सकते हैं H/B कर सकते हैं। H/B कर सकते हैं बिल्कुल। और भी कोई आपके दिमाग में आ रहा है? यस, एक और आ रहा है हमारा B/P। वेरी गुड। तो हमने ये कुछ रेशियोज निकाले हैं। क्या इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई रेशियो आ रहा है? अगर आ रहा है तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। जो हमारा ये P और H का रेशियो है, जो हमारा ये B और H का रेशियो है, और जो हमारा ये P और B का रेशियो है, इसका एक स्पेशल नेम दे दिया गया है। इस P/H का रेशियो का नाम दे दिया गया है साइन। इट मीन्स साइन। इसका नाम दे दिया गया है कॉस, और इस P/B का नाम दे दिया गया है टेन। ये साइन, कॉस और टेन क्या है? ये साइन और कॉस और टेन ज़्यादा कुछ तो नहीं, ये सिंपल आपका साइड के रेशियो का वैल्यू है, सिंपल। वैसे ही H/P जब करेंगे हम लोग तो इसका नाम हमने अलग दे दिया है, इसका नाम कर दिया है हमने कॉसेक। जब हम लोग इसका बात करेंगे तो इसका नाम दे दिया है हमने सेक, और जब हम लोग इसका बात करेंगे इसका नाम दे दिया है हमने कॉट। तो इस प्रकार से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन की वैल्यू P/H, कॉस की वैल्यू B/H, और आपकी टेन की वैल्यू P/B। वैसे ही कॉसेक की वैल्यू H/P,
सेक की वैल्यू h/b और आपका कॉट की वैल्यू b/p। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे रेशियो निकालते हैं ये। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा होता है हमारा p/h, कॉस थीटा होता है b/h और हमारा टेन थीटा होता है p/b। कॉसेक होता है h/p, सेक होता है h/b और कॉट होता है आपका b/p। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये याद कैसे रहेगा? एग्जाम में पहुंचे और हमें कैसे याद रहे कि ये साइन की वैल्यू क्या थी, कॉस की वैल्यू क्या थी? तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ये आपको सेंटेंस अगर याद रहेगा, छोटा सा एक सेंटेंस है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप इससे ये सारे रेशियोज याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको माइंड में एक ऐसा बॉक्स बना लेना है, उस बॉक्स में आपको याद रखना है यहाँ पे साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब बोलोगे आप लोग उल्टा कैसे? देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, p/h थी, तो कॉसेक देखो क्या है, h/p है, इसका उल्टा। वैसे देखो कॉस क्या है, b/h है, तो सेक क्या है इसका, h/b है, इसका उल्टा है। वैसे ही टेन क्या है आपका, p/b है, तो कॉट क्या है आपका b/p है। ठीक है, तो आपको अगर माइंड में अगर ये चार्ट याद रहेगा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, तो आपको सिंपल याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपसे कोई पूछे बताओ साइन का रेशियो क्या होगा, तो साइन जब आपसे कोई पूछे तो आप देखिए पंडित का p और उसके नीचे हर का h, तो p/h। आपसे कोई बोले कॉस का रेशियो, तो बद्री का b और हर का h, तो b/h। आपसे कोई बोले टेन का रेशियो, तो प्रसाद का p और बोले का b, p/b। इस प्रकार से आपको याद रखना है। कॉस से कोई पूछे तो हर का h और पंडित का p, h/p। आपसे कोई पूछे सेक का, तो हर का h और बद्री का b, तो h/b। और आपसे कोई पूछे कॉट का, तो बोले का b और प्रसाद का p, यानी इसका मतलब b/p। तो आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपसे कोई पूछे कि साइन का क्या होगा रेशियो, तो पंडित का p और हर का h, इट मीन्स p/h। छोटा सा एक ट्रिक है, आपको इसे याद रखना है। और आइए देखते हैं इसके ऊपर इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो अभी क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, एक थ्योरम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होता है। आपको अगर इसको जान लिए तो आपसे हर एक क्वेश्चंस, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं रेशियोज वाले, आपसे वो बन पाएंगे। समझते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हमारे साइंटिस्ट हैं पाइथागोरस, जिन्होंने एक थ्योरम दिया कि जब मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, इसका नाम है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये जो छोटे वाले दो साइड्स थे, मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस वाले के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब कि छोटे वाले साइड का स्क्वायर प्लस में इस वाले का स्क्वायर और बराबर इस वाले का स्क्वायर। ये हमारा छोटा थ्योरम है जिनको दिया है पाइथागोरस ने। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जिसका हम वीडियो आपको एक अलग वीडियो में डाल देंगे, कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम, कि हमें कभी भी अगर ये निकालना है तो हमको इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे होता है ये, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और आपको अगर साइड दिया है, मान लो ये वाला आपको दिया है 12 और आपको ये वाला दिया है मान लो 5, ठीक है, और आपको बोल देगा कि ये वाला साइड कितना होगा, निकालिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले थ्योरम का, इस हाइपोटेन्यूस थ्योरम का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं h स्क्वायर बराबर लिखूँ फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कहाँ से आइए, तो यह है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए ध्यान से, h स्क्वायर बराबर जो हमारा p है, आपको मैंने बताया था कि अगर जो आपको ये p और b देखना है कहीं भी, तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल लेना है कि आप किस एंगल से इसको देख रहे हैं, किस एंगल के अकॉर्डिंग आप चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ अगर मैं, तो मेरा ये वाला हो गया p और मेरा ये वाला क्या हो गया b। तो p का मतलब यानी कि 12 का स्क्वायर और b का मतलब यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पे 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 25। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 144 और 25 आपका होता है 169, और आपका h इज इक्वल टू हो जाएगा 169 अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है 13। डन। तो हमने इसका निकाल दिया वैल्यू, जो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 है। इस प्रकार से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो वो आपको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक दूसरा ट्रायंगल है,
इसका नाम है PQR, और आपको इसमें दे रखा है ये वाला एंगल 90 डिग्री। और अगर मैं चलिए इस बार इस वाले एंगल से नहीं, मैं इस वाले एंगल से बात करता हूँ, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं। और आपको इस बार दे रखा है ये वाला साइड 13 और आपको ये वाला साइड दिया हुआ है 5, और आपको बोल देगा ये वाला साइड निकालने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ तीनों में से कोई भी एक साइड निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², ये होता है, आपको पता है, ठीक है। हमें जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको इसमें क्या करना है, पुट करना है। जैसे देखिए h जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमें दिया हुआ है 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें p पता है। अब बोलोगे इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग सर तो p ये वाला है, यस बिल्कुल है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कि हमारा 5 का स्क्वायर प्लस, क्या हमें b पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो b को हम लोग को ऐसे क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बिल्कुल होता है, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस b²। अब जब यहाँ से हम लोग b² की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 169 में से ये वाला 25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली b² बराबर अंडर रूट में 144, 169 में से 25 गया तो 144, और आपको पता है कि यहाँ पे 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, जो हमारा ये 144 किसका स्क्वायर है, ये हमारा है 12 का, तो हमारा जो बेस आ गया वो कितना आ गया, हमारा आ गया ये 12। डन। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जो इसमें AB है ये दे रखा है कितना, आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका BC है वो कितना है, आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और आपको इसने बोल दिया है कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालना है। तो आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो उसमें हम लोग को फिर तो ये तीनों साइड पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेनियस भी। लेकिन यहाँ पे बस 2 चीज़ दिया हुआ है, यानी कि हमें तीसरा हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल पता है कि अभी हम लोग इसका हाइपोटेनियस किस थ्योरम की हेल्प से निकालने वाले हैं, वो रहेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। देखिए तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमने अभी पढ़ा था इसको, ओके। तो h² हमें h तो पता है नहीं, p पता है हमें p। अब देखिए अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ तो मेरा p ये है, तो मैं लिखूँगा 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। h² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। h² इज इक्वल टू आपका 16 और 9 25, और जब यहाँ से h निकालेंगे तो अंडर रूट में 25, और 25 होता है 5 का रूट, तो हमने निकाल दिया ये वाला कितना हो गया साइड हमारा 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब इसके बाद हमें निकालना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़। तो देखिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा, हमें निकालना है कॉस थीटा, हमें निकालना है टेन थीटा, हमें निकालना है कॉसेक थीटा, हमें निकालना है सेक थीटा, और हमें निकालना है कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हम लोग अभी याद कर रखे थे, एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इट मीन्स P/H। तो P/H हो गया हमारा रेशियो किसका, साइन का, कॉस का रेशियो B/H, और हमारा टेन का रेशियो हो गया P/B। समझ में आपको आई ये लाइन। वैसे ही कॉसेक हमारा होता है इसका उल्टा H/P, हमारा सेक होता है H/B, और हमारा कॉट होता है B/P। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को उठाना है और इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। जैसे हमें निकालना है साइन, तो ये होता है आपका P/H। तो आप बताइए मेरे को इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग P हमारा इसमें से कौन सा है, P हमारा होगा इसमें 4, तो 4/, और हाइपोटेनस हमारा कितना 5, तो साइन थीटा हो गया 4/5, ओके। इसी प्रकार से कॉस हमारा होता है B/H, तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये तो P हो गया, ये हुआ हमारा B, इट मीन्स 3/5। और अगर मैं बात करूँ 10 का, तो हमारा होता है P/B, प्रसाद और बोले, प्रसाद का P और बोले का B, इट मीन्स हमारा हो जाएगा 4/3। और इसी प्रकार से इन दोनों का निकालेंगे, इन सब का निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा H/P, इसका मतलब 5/4, और इसका हो जाएगा आपका H/B, इसका मतलब इसका हो जाएगा आपका कितना,
यानी इसका हो जाएगा आपका कितना 5/3। और आपका जब बात करेंगे हम लोग कॉट का तो हमारा हो जाएगा b/p, इट मीन्स 3/5। 3/5 नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा आपका कितना 3/4। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला हाइपोटेनियस, और इस रेशियोज की हेल्प से हमने निकाला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अभी आपके सामने आ गया है एक्सरसाइज 8.1 और ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और जो आपका बी सी दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और आपको इसने पूछा है कि आपको एक नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है आपसे आपको फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है, जब हम लोग इसको याद करेंगे अपने उस रेशियो वाले मेथड से, तो साइन होता है आपका p/h और जो आपका कॉस होता है वो आपका होता है b/h। इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों में से किसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें h, इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें सिर्फ दे रखा है एक ये साइड और एक ये साइड, थर्ड साइड तो पता है नहीं। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम अपना एक थ्योरम यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या है पाइथागोरस थ्योरम। और अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो आपके इस वाले परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इस वाले बेस के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू जब फाइंड करना शुरू करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा क्या चाहिए यहाँ पे p का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, और फिर मिलेगा हमें कितना 7 का स्क्वायर यानी कि आपका 7 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है 24 का स्क्वायर आपको निकालना है तो ये होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है आपका कितना 49। तो आपका एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दोनों को ऐड करके आपका हो जाएगा ये 576 और 49 आपका हो जाएगा 625। और आपको पता है कि h जब निकालेंगे तो 625 हो जाएगा और 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनिएगा, हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए की वैल्यू। ओके, यानी कि इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि साइन जो होता है वो आपका होता है p/h। तो ए के अकॉर्डिंग अगर मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो मेरा जो p होगा वो हो जाएगा आपका कितना 7 और जो इसका h होगा वो कितना हो जाएगा 25। तो हमने साइन ए निकाल दिया 7/25। वेरी गुड। और वैसे ही हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो आपको पता है कॉस की वैल्यू होती है b/h, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस क्या होगा जस्ट अपोजिट वाला यानी कि 24। तो 24 हो गया इसका b और इसका h तो क्या रहेगा 25। तो हमने ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइन सी और कॉस सी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हमारा एक नंबर का आंसर हो गया। इसमें आइए साइन सी बोला है, साइन की वैल्यू क्या होती है p/h। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको साइन ए दिया था, यहाँ पे आपको साइन सी दिया है। बिल्कुल। अब अगर मैं इस सी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, इस सी के अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ मैं, तो मेरा ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और मेरा ये हो जाएगा बेस। तो इस बार मैं साइन सी की जगह वैल्यू जब निकालूंगा तो मेरे को पी की जगह पर लेना पड़ेगा ये वाला वैल्यू 24 और मेरे को एक्स की जगह पर लेना पड़ेगा ये वाला 25। तो हमारा साइन सी कितना आ गया 24/25। वेरी गुड। और हम जब निकालेंगे कॉस सी की वैल्यू तो वही कहानी, इसका होगा b/h। और याद रखना कि सी के अकॉर्डिंग बोला है, तो सी के अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ये रहा, तो 7/25 ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हमने इसको फाइंड कर लिया है। समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है इसमें कि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR। आपके पास एक ट्रायंगल है PQR जिसमें आपको Q पे क्या बोल रहा है आपको 90 डिग्री। बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको ये लाइन, ठीक है। इसमें आपको फिर क्या बोला है, इसमें आपको दिया है इस PQ की वैल्यू कितने रखी है 12 और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 13। PQ दे रखा है आपको कितना 12 और जो आपको PR दे रखा है वो आपको दे रखा है 13, ठीक है। और आपको पूछा है इसमें आपको कि tan P और माइनस में आपका इसमें पूछा है cot
आर की वैल्यू क्या होगी, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आपको पता है कि tan जो होता है वो होता है आपका p/b, और जो आपका कॉट होता है वो आपका होता है b/p। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमको इसमें देखा जाए तो सिर्फ ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हमें तीसरा साइड नहीं पता है। तो कहीं भी आपको तीसरा साइड निकालना है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये बोलता है कि h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा बेस का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। h का स्क्वायर की जगह पे h² की वैल्यू 13, p की जगह पे हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और b हमें नहीं पता है तो b को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में आपका b का स्क्वायर। जब ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 144, और इधर आपका हो जाएगा b का स्क्वायर। आपका आ गया b² इज इक्वल टू कितना 25, और 25 का रूट होता है कितना आपका 5। तो हमने इसका बेस निकाल दिया कितना 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है, यूनिट मिस्टेक आप लोग एग्जाम में बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमें बोला है tan p की वैल्यू निकालने के लिए। तो tan p जब निकालेंगे तो आपको पता है tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन याद रखना कि इस वाले p के अकॉर्डिंग इसने बोला है tan p की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो tan p की वैल्यू जब देखेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हम लिखेंगे कितना 5/12। बिल्कुल क्लियर है। कॉट r जब निकालेंगे तो कॉट का फॉर्मूला होता है आपका कितना b/p, और आपको पता है कि जब हम लोग r के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि 5/12, 5/12 हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी है। और हमें बोला था क्या चीज़, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी होगी। तो tan p की जगह पे ये वाली वैल्यू 5/12, और माइनस में कॉट r की जगह पे कौन सी वैल्यू 5/12। तो हमारा हो गया कितना, ये दोनों माइनस करके आपका हो गया 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा वो आपका होगा 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है sin a इज इक्वल्स टू 3/4। sin a की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 3/4। बिल्कुल क्लियर है। और आपको इसने बोला है कि आपको cos a और tan a की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो रेशियो है sin a, ये किसी ट्रायंगल के, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल हमारा ABC, इस वाले ट्रायंगल के अंदर इस वाले a के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। आपको पता है sin a की वैल्यू होती है p/h, आपने पढ़ा है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए अगर मैं इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो मेरे सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि मेरे को ये दिया हुआ है कितना 3, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली साइड 90 के ठीक सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, तो ये हमको दे रखा है कितना 4। यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। h जो हाइपोटेनियस है वो आपको दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। अब देखिए ध्यान से, जो p है ये हमें नहीं पता है, और प्लस में जो हमारा b है वो हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 इज इक्वल्स टू p², और आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस में कितना 9। क्लियर है। अब देखिए 16 में से ये वाला 9 आगे माइनस हो जाएगा, तो आपका सिंपल आ जाएगा कितना, ये 7 p की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे जब p की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में 7, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई अंडर रूट में 7। हमने तीनों साइड निकाल दिया है, बिल्कुल क्लियर है। हमें बोला है इसमें क्या चीज़, cos a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो cos की वैल्यू क्या होती है, याद कीजिए b/h, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब देखिए इस वाले a के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया बेस, यानी कि रूट अंडर 7 बाई h की वैल्यू हमारे अंदर रखी है 4, तो बाई 4, तो हमारा cos a हो गया √7/4। और फिर बोला है आपसे क्या चीज़, tan a की वैल्यू निकालने के लिए। तो tan क्या होता है आपको पता होगा p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखा जाए इस वाले a के अकॉर्डिंग तो सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर यानी कि 3, और आपका जो बेस है वो कितना आपका हो गया वो √7, यानी कि 3/√7। ये आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए आपको इसमें दिया हुआ है cot a
या फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोल दिया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके वैल्यू को आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहली बात कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC, इस एंगल पे बन गया हमारा 90 डिग्री और थीटा जो बोला है ये हम लोग कोई भी एक एंगल, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल आप लेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपको पता है जो आपका कॉट थीटा होता है वो आपका होता है B/P। इसके अकॉर्डिंग ये वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो हमारा ये दे रखा है आपको 8 और आपका जो नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा दे रखा है 15। तो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। तो हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं हमारा कि h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। देन h हमें नहीं पता है तो h² इज इक्वल्स टू p हमें पता है। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग हमारा 15² और प्लस में जो 8² होगा उसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो 15² होता है हमारा 225 प्लस में 8² कितना होता है आपका 64। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 289। एंड देन आपका जो ये 289 है इसका रूट होता है आपका कितना 17। तो हमने ये कितना निकाल दिया 17 हो गया इसका हाइपोटेनियस। अब जैसे हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू, तो आपको पता है कि जो हमारा साइन थीटा होता है आपका p/h। और आपको पता है इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका होता है p और ये होता है h, यानी कि 15/17। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये आपका होता है b/h, यानी कि इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो 8/17। सेम जब हम लोग निकालेंगे इसमें tan थीटा की वैल्यू तो होता है आपका p/b। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया p, ये हो गया b, यानी कि 15/8। और जब हम लोग निकालेंगे cosec थीटा की वैल्यू तो cosec थीटा की वैल्यू होती है आपकी h/p, यानी कि 17/15। जब निकालेंगे हम लोग sec थीटा की वैल्यू तो आपको पता है sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आपकी होती है h/b, यानी कि आपका हो जाएगा ये 17/8। और लास्ट जब निकालेंगे हम लोग cot थीटा की वैल्यू तो ये आपको पता है होता है b/p। इसके अकॉर्डिंग ये वाला हो गया b और ये वाला हो गया p, यानी कि 8/15। इस प्रकार से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी आप लोग इसके क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में अपने फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 को ट्राई कीजिए। और जो क्वेश्चंस आपको डाउट होते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए। हम लोग आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करेंगे एक नई वीडियो में, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और हम लोग मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे एंगल वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, कैसे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।